Hello and welcome students. Welcome to chapter number 3 metals and non-metals of our standard 10th science syllabus. And guys, this chapter metals and non-metals will be taught by an expert teacher Shamil Kapadia to you. Friends, I am here to introduce about the fact that in this chapter we'll teach you all the concepts in detail. कुछ concepts ऐसे हैं जो आपके टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा ही दिया है, ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया है, पर जो रेफरेंस बुक्स आती है उनमें अच्छे से डिटेल में दिया है और एग्जाम में भी उनके आने के चांसेस है. ठीक है, तो आप प्रोफेसर शामिल कपाड़िया हैज टॉट दोस कांसेप्ट्स इन गुड अमाउंट ऑफ डिटेल. ही मे रेफर टू दिस चैप्टर एज मेटलर्जी. कभी कभी वो बोर्ड पे मेटलर्जी भी इस चैप्टर का नाम लिखेंगे, पर आप लोग कंफ्यूज नहीं होना. आप लोगों के लिए मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है. ही मे कॉल इट बाय डिफरेंट चैप्टर नेम, सो डोंट गेट कंफ्यूज. द concepts which he has taught are the same. Okay, so pay attention when he teaches this important chapter. Thank you so much. So the first thing which we start with is differentiate between metals and non-metals. अच्छा, इसमें एग्जाम में क्या आ सकता है? इसके एक्सेप्शंस आ सकते हैं. एक्सेप्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, टॉकिंग अबाउट मेटल्स. बोलो ना यार, तुम लोग ही बताओ, मेरे को नहीं आता है. क्या है मेटल्स? कम ऑन. मेटल्स आर यूजुअली हार्ड, स्ट्रॉन्ग, टेंसाइल. ओके, बट देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस. सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये सारे सुपर एक्टिव मेटल्स है. दे आर वीक. Weak in the sense they are not hard, they are not tensile, they are not strong. They can easily be cut with a knife also. They are soft. So I can say the first point, the first characteristic of a metal is they are hard and they have tensile strength. Exceptions मैं लिख नहीं रहा हूं, वो तुम लोग टेक्स्ट बुक में से डायरेक्ट पढ़ो, रट्टा मार के जाओ प्लीज. सेकेंड, मेटल्स दे हैव लस्टर. लस्टर मतलब दे शाइन यार. Now there are few metals like gallium, okay, mercury, they exist in liquid state. Non-lustrous metal मतलब they don't shine. Sodium, potassium, they don't shine that much. They are थोड़ा blackish in nature. Okay, so those are exceptions. Third, metals are usually solid in state. They are generally solid in state. Exceptions में है गैलियम, मर्क्यूरी, they are liquid in state, though they are metals. फिर metals show tensile strength है, lustrous है, solids है, they are sonorous. अच्छा, sonorous मतलब they make sound. When a metal is struck, they will make sound. Simple. Another example of metals is going to be like they have ductility and malleability. So they are ductile and they are malleable. अरे ductile मतलब they can be drawn into wires, and malleability मतलब they can be beaten into sheets and drawn into wires. Malleability, ductility मतलब इसको तुम लोग खींच के वायर के फॉर्म में भी डाल सकते हो और उसको मार मार के हथौड़े से उसको फ्लैट भी बना सकते हो. राइट, यू कैन मेक शीट्स ऑफ देम ऑल्सो. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट कैन यू से? टेल मी, तुम लोग ही बताओ मेटल्स के बारे में. डू यू नो मेटल्स दे डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म अ बॉन्ड. मतलब मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स. अगर वो इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो कैन आई से दे बिकम इलेक्ट्रोपॉजिटिव. अरे इलेक्ट्रॉन गंदा है, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज. तुम्हारा नेगेटिव चार्ज अगर तुम किसी और को दे दोगे तो तुम खुद तो पॉजिटिव बनोगे ना. अक्कल चलाओ. आई हैव सम नेगेटिव पावर्स, ये आई डोंट लाइक देम. आई गिव माई नेगेटिव पावर टू समवन एल्स, आई बिकम पॉजिटिव. तो मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव. कैन आई से दे गिव, they donate electrons and are electropositive. They have a positive valency. पॉजिटिव वैलेंसी, क्योंकि अगर मैं मेरा गंदा इलेक्ट्रॉन किसी को देता हूं तो मैं पॉजिटिव बन गया ना. सो देयर वैलेंसीज आर पॉजिटिव इन नेचर.
they gave the ganda electron, so they undergo oxidation, and they are reducing agents. they दूसरे लोग को reduce कर देते हैं by giving them electron. ऐसे तो और मैं 6-7 पॉइंट लिख सकता हूं, बट अभी बहुत है, 9 पॉइंट्स हो गए रे, बहुत हो गए. ओके, इन कॉन्ट्रास्ट टू दिस वी हैव नॉन मेटल्स. ओके, एक्सेप्शंस किसमें मैं बताता हूं. मेटल्स आर जनरली हार्ड एंड टेंसाइल. एक्सेप्शन है सोडियम, पोटेशियम, लिथियम आर सॉफ्ट. मेटल्स शो लस्टर, सेम एक्सेप्शंस. Metals are generally solid, but gallium and what come on, gallium and mercury are liquids. Metals are sonorous, they produce sound when struck, but there are few exceptions. Again, sodium, this soft है, sodium soft है, मारोगे ना सोडियम को तो कुछ नहीं होगा, तो इधर भी exceptions है. Okay, one more important thing I forgot to tell you. Metals, they generally have a high boiling point and melting point. Metals generally have a high melting and a boiling point. Tungsten, याद है tungsten? It's a metal. उसका melting point is like how much? Around 3,400 degrees Celsius. Huge, humongous. So I can also add my 10th point. ये 9 points लिखे ना, 10वां point इधर लिख रहा हूँ, चलेगा ना? Okay, so if I say the 10th point, they usually have a high melting point, MP मतलब melting point, and boiling point. 10 पॉइंट बहुत है. जिधर रेड डॉट्स किए ना सारे में एक्सेप्शंस है, and I think you have been given those exceptions into the textbook. Okay, so this is all what the first paragraph of the textbook is. सेकेंड पैराग्राफ टॉकिंग अबाउट नॉन मेटल्स पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, इसका कॉन्ट्रास्ट लिखते जाओ. या सो इसका कॉन्ट्रास्ट में कहना है नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट. बट इधर भी एक्सेप्शंस है. डू यू नो डायमंड? डायमंड इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन. डायमंड इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन. कार्बन से बनता है डायमंड, and diamond is nature's naturally obtained hardest substance ever. So इधर एक exception है diamond. Diamond is a non metal है, metal नहीं है. Red dot है मतलब वो exceptions है. Second, they are non lustrous. Shine नहीं आता है. Another exception is diamond. Diamond has a shine. Third, they are generally liquids or in gaseous state. Again there is an exception, diamond. There are more exceptions also they've given. Again, generally they don't produce sound. इसमें भी they have given an exception. They are non-malleable, non-ductile. ओके, अच्छा नॉन मेटल में एक एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन. क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखोगे ना तो इट इज 2,8,7. क्लोरीन एक्सेप्ट्स एन इलेक्ट्रॉन. तो जब गंदा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पावर आता है तो ऐसे झुक जाने का, झुकने का मतलब रिड्यूस होने का. सो कैन आई से इलेक्ट्रॉन आया, गंदा पावर आया, सो दे एक्सेप्ट one electron, they accept one electron and become electronegative. Eighth, they have negative valency and since they accept an electron, electron गंदा है, तो अगर गंदा पावर आया तो ऐसे झुकने का, तो दे अंडरगो रिडक्शन, और दूसरे का गंदा पावर ले लेते हैं तो दे आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. सो दे अंडरगो रिडक्शन एंड दे आर
oxidizing agents. And the last, they have low melting points and boiling points. But इसमें भी there are exceptions. Okay, इसमें भी there are exceptions. So you may just go through these answers. Yes. Okay. This was my first part of the answer. My next heading, the next is the chemical properties. Chemical properties भी इधर ही हम लोग ने पढ़ लिया है. Metals and ametals, what they do is they donate electrons, they undergo oxidation, they are reducing agents. Non-metals accept electrons, they undergo reduction, they are oxidizing agents. Okay. My next answer is about the reaction of metals with water, with oxygen, with acid. So let's start. Reactions. First, जितने वो लोग ने दिए हम लोग भी उतने ही देते हैं, ठीक है ना, एक्स्ट्रा नहीं करने का. सोडियम के साथ है और मैग्नीशियम के साथ है. When it comes to oxygen, दो ही रिएक्शन दिए हैं. चलो हम लोग तीन लेते हैं, एक एक्स्ट्रा. Sodium is going to be Na, magnesium is going to be Mg. Let's take aluminium also. Let's start. Sodium reacts with oxygen. So can I say an active metal or a very active metal reacts with oxygen to form its oxide, that is sodium oxide, magnesium oxide, aluminium oxide. Balance करते. Okay, that's balanced. इसको बैलेंस करते हैं, इसको बैलेंस करते हैं. That's balanced. So I can say till now that a metal plus oxygen gives its oxide. So a metal plus oxygen gives metallic oxide. Sure. Acha. This further reacts, right? It reacts with water to form hydroxide. So metallic oxide, मैं continue कर रहा हूँ इधर से. Na2O plus water, MgO plus water, Al2O3 plus water. It gives me hydroxide, NaOH. That's it, only hydroxide. MgOH twice, AlOH thrice. Let's balance it. Okay, balancing my students. 2 out here. 2 hydrogen, 2 sodium, 2 oxygen. It's balanced. What about this one? 2 hydrogen and 2 oxygen. It's already balanced. This one, 2 aluminium, 3 and 2, 6 hydrogen, 3 balanced. Oxygen is also balanced. So come on guys, a metallic oxide plus water, it only gives the metallic hydroxide. So now I can come to a conclusion. Come on, a metal plus oxygen gives metallic oxide plus water, it gives me metallic hydroxide. But अगर तुम लोग ने मेटल को सीधा पानी के साथ रिएक्ट किया, ये ऑक्सीजन नहीं, मेटल को सीधा पानी के साथ, देखो क्या होता है. They have taken an example of sodium, potassium, 6 एग्जाम्पल्स लिए. चलो देख लेते हैं. They have taken sodium, potassium, calcium, aluminium, Fe, zinc.
directly you react it with water. H2O, 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 H2O. Now first thing, metal plus water, इधर तक अलग आएगा और नीचे अलग आ जाएगा. They can react with cold water. ये लोग पानी के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे. सॉरी. They will react with steam. Steam मतलब hot. तो ये लिखना पड़ेगा. You should write. These all they don't react with cold water. So very highly active metals react with cold water. And can I say they give me a hydroxide? They give me hydroxide. NaOH plus hydrogen gas is liberated. तो अगर मैंने इसको सीधा पानी के साथ रिएक्ट किया तो NaOH तो मिलेगा ही भाई, NaOH मिलेगा. But which gas is liberated? Hydrogen gas is liberated. याद रखना. They also react with cold water. It's an exothermic reaction. KOH plus hydrogen liberated. Calcium hydroxide plus hydrogen liberated. Aluminium oxide. Oh my god. Listen to this now. There is a confusion. सर समझ नहीं रहा है, पता है, ठहरो ना. वेरी एक्टिव मेटल्स, ये लोग बहुत ज्यादा एक्टिव है, बहुत ज्यादा. वेरी एक्टिव मेटल्स रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर टू फॉर्म ऑक्साइड, नहीं हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस. बट एक्टिव मेटल्स they react with water, nahi, sorry, no, steam. They react with steam, and it does not give you a hydroxide. It gives you an oxide plus hydrogen gas. Please याद रखना. Oxide Al2O3 plus hydrogen. This is also a mess. Iron के साथ it is a reversible reaction. It gives iron 3 oxide Fe2O3, sorry, Fe3O4. That is a magnetite, magnet का ore है, Fe3O4 plus hydrogen and ZnO2 plus hydrogen. Remember these reactions. Okay with this? If you balance it, दो हाइड्रोजन इधर, तीन हाइड्रोजन है ना, ऑड बनाते हैं उसको, इवन बनाते हैं. So I think that's balanced, I guess. Yes. Yes, it's balanced. Second wala is already balanced. No, it's not. Sorry. Now that's balanced. Third wala. That's balanced. Fourth wala. That's balanced. Fifth wala. That's balanced. Sixth wala. That's balanced. Right? So this is the next set of reactions. Okay, now they have given, apart from this, reaction with oxygen हो गया, reaction with oxygen हो गया, reaction with oxide with water हो गया, और reaction with water हो गया. अच्छा, वो लोग ने बोला है कि कौन सा reaction fast होगा. It is obvious. It is based on the chemical activity series. जो भी मेटल की मैंने बोल दिया है, even in my previous chapter जो मैंने पढ़ाया था ना, chemical reactions, अब हम लोग ने एक एक्टिविटी सीरीज पढ़ा था, सोडियम पोटेशियम वाला जो था ना, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड सो ऑन. वो सीरीज में जो भी मेटल ऊपर आता है उसका रिएक्शन फास्ट होगा. तो नाउ टेल मी, ये तीन में से
किसका रिएक्शन फास्ट होगा, जिसमें हाइड्रोजन जल्दी लिबरेट होगा? कैन आई से इट इज एल्यूमिनियम, बिकॉज एक्टिविटी सीरीज में एल्यूमिनियम कम्स अबाउ Fe एंड अबाउ Zn. तो कैन आई से द रिएक्शन विल बी फास्टेस्ट of aluminium as compared to all these three of them. And out of all of these reactions, hydrogen पहली reaction में सबसे जल्दी form होके liberate होगा. तो it is based on the activity series. Okay, so that is what they have given. Now they are taking the reaction with dilute HCl. तो let's take those reactions. आराम से उधर आ जाओ. MgAl FeN Zn. MgAl FeZn. They react with dilute HCl. Dilute सब जगह मैं नहीं लिख रहा हूं, बट एग्जाम में लिखना है. This gives you MgCl2 plus hydrogen gas. This gives you AlCl3 plus hydrogen gas. This gives you FeCl2 plus hydrogen gas and ZnCl2 plus hydrogen gas. If you take copper with dilute HCl, it gives you CuCl, 2 नहीं, खाली CuCl plus hydrogen gas. Now you will say कि सर कभी आप FeCl2 लिखते हो, कभी आप FeCl3 लिखते हो, CuCl2 क्यों नहीं लिखा आपने? क्या है ये राज, क्या है इसके पीछे? सुनो, एक्टिव मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड, कौन सा? डाइल्यूट. इट ऑलवेज फॉर्म्स अ लोअर क्लोराइड. व्हाट डज इट फॉर्म? लोअर क्लोराइड. सुनो सुनो सुनो, कॉपर इज 1 प्लस ऑल्सो, 2 प्लस ऑल्सो, Fe 2 प्लस भी है, 3 प्लस भी है. कैन आई से इट हैज वेरिएबल वैलेंसी? हमेशा ये दो में से लोअर क्लोराइड इज फॉर्म्ड. लोअर क्लोराइड मतलब इधर Cu1 प्लस के साथ फॉर्म होगा और Fe2 प्लस के साथ फॉर्म होगा. ऑलवेज रिमेंबर. सो व्हेन रिएक्ट विथ डाइल्यूट HCl, ऑलवेज विच क्लोराइड इज फॉर्म्ड? लोअर क्लोराइड. तो CuCl2 नहीं होगा, CuCl होगा. FeCl3 नहीं होगा, FeCl2 होगा. ये याद रखना, अच्छे रिएक्शंस है. तो सारे में हाइड्रोजन गैसेस लिबरेटेड. अच्छा, मैं इसको बैलेंस करने बैठूंगा तो ऐसा आएगा. बैलेंस करना जरूरी है क्योंकि तुम लोग भूल जाते हो एग्जाम में. Mg में ये दो हो गया बैलेंस फर्स्ट. क्लोरीन 3 है इधर, बट 3 इज एन ऑड नंबर, मेक इट इवन. 2 6 2 3. Cl इधर 2 है, इधर 1 है. हाइड्रोजन दो Fe बैलेंस्ड. A2 बैलेंस्ड. CuCl ये तो बैलेंस्ड. 2 बैलेंस्ड. Okay, this was reaction with dilute acid. Let's take a reaction with concentrated acid and see the difference. Which have they taken? कॉपर लिया है. चलो हम लोग भी कॉपर लेते हैं. Cu प्लस डाइल्यूट HNO3. ध्यान से देखो, Cu प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HNO3. Just check this. Copper plus dilute nitric acid na gives copper nitrate, CuNO3 twice plus water plus NO, nitric oxide, NO. Oh my god. ठीक है. कॉन्सेंट्रेटेड के साथ देखो, कॉपर नाइट्रेट प्लस वाटर प्लस NO2. There it is. Can I say कॉन्ग के साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है, डाइल्यूट के साथ नाइट्रिक ऑक्साइड NO बनता है. That's the difference. तो ये ध्यान में रखने का. तुम लोग बोलते हैं ना सर डाइल्यूट कॉन्ग क्या फर्क पड़ता है, देखो पड़ा फर्क.
अभी क्या उखाड़ लोगे बोलो, है ना? न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड यार, कम ऑन. एंड इफ यू हैपन टू बैलेंस दिस, इट गोज दिस वे. n कितना है? 2n1 3 ना. हाइड्रोजन 3, ये ऑड नंबर इवन में मजा नहीं है. 6, तो इसको 6 बना दो. हाइड्रोजन 6, कॉपर 1, कॉपर 1. ऑक्सीजन कितना हुआ? 18. इधर 3 2 6, 6 and 3, 6 और 3 कितना होता है? 9. हाँ, 9 and 6 तो 15 होता है. घोटाले में आ गए हम लोग. प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है लाइफ में. ओके, सो चेक इट अगेन. नाइट्रोजन इज 2 and 1, 3 है नाइट्रोजन. इधर 2 मिलता है ना, तो उधर 4 किया अगर मैंने, 4, तो नाइट्रोजन इज बैलेंस्ड. ऑक्सीजन इज 4 + 3 + 6, 13. इधर 18 है. ओके, तो डबल कर देता हूँ, को डबल कर दो, वापस चालू करते हैं. थोड़ा घोटाला हो गया ना, होता है ऐसे. दिस इज बैलेंसिंग, डोंट वरी, इट टेक्स टाइम एंड दीज आर डिफिकल्ट बैलेंसिंग रिएक्शंस. ओके, कॉपर इज बैलेंस्ड, फाइन. Nitrogen 1, nitrogen 2 and 1 3. This is an odd, that one is an odd number. I'm not liking it. We make it 2. तो 2 and 2 4 हो गया. 4. Hydrogen 4, 4. Oxygen 12, 6 and 2 8, 8 and 2 10 हो रहा है, 10 हो रहा है. 12 चाहिए. ओके, सब बैलेंस हो गया था, सिर्फ ऑक्सीजन नहीं हो रहा है ना. 6 और 2 और 2 10, और इधर 12 चाहिए. इसको 4 बनाते हैं. चार बनाया तो 4 और 2 6 हो गया. हाइड्रोजन भी 6 हो गया. कॉपर सेम है. ऑक्सीजन 18 है, इधर 18. इधर होप 3 + 4. It's not happening. It's not happening at all. Okay. नेक्स्ट बैलेंस करते हैं. ऊपर वाला देखते हैं बैलेंस कैसा है. ठहरो, देखते हैं ना. इट्स ओके, ठीक है. कॉपर 1, कॉपर 1. नाइट्रोजन 1, नाइट्रोजन 2 and 1 3. ऑड नंबर आई हैव नेवर अप्रिशिएटेड इन माय लाइफ. 4 ट्राई करो. हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4 2. ऑक्सीजन 12, 6 and 4 and 2. ये बैलेंस हो गया. देखो, ये इजी था. 12 हो गया. यू कैन चेक दैट. ओके, ये वाला नहीं हो रहा है. इसका रिएक्शन आई जस्ट चेक इट ना. CuNO3 twice plus Cu, right? Reaction is proper. ठीक है, let's try something else. इधर 4 से नहीं हो रहा है, फाइन. Anything else you can think about? Let's make it 4. I want even number. 4 and 2 6. ठीक है, तो अगर इधर 6 किया मैंने, 6, प्रॉब्लम क्या होगा कि इधर 3 आ जाएगा. समझ नहीं रहे हो? 6 हाइड्रोजन, तो इधर 6 हाइड्रोजन के लिए इधर 3 आएगा ना. 3 भी ऑड नंबर है. 4 लेते हैं. हाइड्रोजन कितना हुआ? 8. इवन नंबर रखने की कोशिश करो, इवन. नाइट्रोजन भी 8 हुआ. इधर 2 है ना. 8 बनाने के लिए इधर 6. इवन आ रहा है, इवन नंबर है, ठीक है. ऑक्सीजन कितना है? 24. इधर ऑक्सीजन हो गया 6 and 4 10. मुझे 24 चाहिए. इधर 6 है. ओके, 4 डाला तो 4 6 6 4 24 ना. नहीं हो रहा है. ये भी नहीं हो रहा है. 3 डालते. 6 3 18. ओके, इफ यू पुट अ 2, ऑड नंबर हो गया. इवन नंबर से काम करते हैं, ठीक है ना. यू पुट अ 2.
what happens is nitrogen becomes 2 2s are 4, 4 and 6 10, इधर 10 करना पड़ेगा, वापस हाइड्रोजन इज एन ऑड नंबर, फ्लॉपी हो रहा है. What they have given is 3Cu plus dilute के साथ, okay, they have given as 3 8 1 2 4, ट्राई करते हैं. 3 8 1 2 4, Three Cu, 8 HNO3. How? 1 2 and 4, 2 NO. Now this is stupid. This is completely stupid. Tell me one thing, how can 3 Cu, copper 3 है, इधर copper 1 है, how is it balanced? That's what they have given and I'm just sensing it out there कि नहीं हो रहा है balance. किधर हो रहा है? Copper किधर हो रहा है? Sorry. 1 copper और इधर 3 copper. चलो copper इधर 1 भी लेते हैं, किधर हो रहा है balance? नाइट्रोजन 2 है, 2 और 2 4, उधर ही खत्म हो गया ना यार. कम ऑन, देयर आर 8 आउट हियर. इसका बैलेंसिंग का कुछ प्रॉब्लम है प्लीज. I would expect you not to balance this. I'll just check it once again. It's on page number 96 of the textbook. 3 Cu, तो अगर ये लोग इधर 3 भूल गए होंगे, let's see 3 के साथ जाता है कि नहीं. नाइट्रोजन इज 2, 2 3s are 6 and 2 8, 8, ठीक है. हाइड्रोजन कितना है? 8, वो भी ठीक है. कॉपर 3 3 बराबर है. 24 ऑक्सीजन, 6 3s are 18, 18 and 2 20, 24 आ रहा है. तो जस्ट मेक अ चेंज, देयर शुड बी 3 कॉपर नाइट्रेट. वंडरफुल रिएक्शन. ऐसे सब रिएक्शन है ना, इट टेक्स टाइम, 5-6 मिनट लगता है, इतना हेज जल्दी नहीं आएगा तुम लोग को. डोंट वरी, इट्स ओके. आई वुड आल्सो हैड टू टेक सम असिस्टेंस ना. दैट बैलेंसिंग का 3 एंड ऑल, इट टेक्स टाइम. यूजुअली ऑड नंबर्स वी डोंट प्रेफर, ठीक है. सो दीज आर फ्यू रिएक्शंस, जस्ट गो थ्रू देम. वी हैव स्पोकन अबाउट मेटल्स, नॉन मेटल्स, वी हैव स्पोकन अबाउट मेटल्स का केमिकल रिएक्शन, नॉन मेटल्स का केमिकल रिएक्शन का कॉन्सेप्ट. फिर हम लोग ने किसके बारे में बात की? वी स्पोक अबाउट मेटल्स विथ ऑक्सीजन, मेटेलिक ऑक्साइड प्लस वाटर, हाइड्रोक्साइड, एंड डायरेक्ट मेटल, एक्टिव, हाईली एक्टिव मेटल प्लस ऑक्सीजन, हाईली एक्टिव मेटल प्लस वाटर, हाइड्रोक्साइड, एक्टिव मेटल प्लस वाटर, स्टीम, ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन. Then we spoke about reaction with dilute acid and reaction with concentrated acid. ठीक है ना? Okay. After this, we will be taking reaction of metal with salts and other metals. वो थोड़े टाइम में आता हूँ. Just go through this.